बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को देखने जा रहे हैं एंड इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट रेजिस्टेंसेज। तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जब ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि इधर ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है, तो ऐसे सिचुएशन में किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड योर टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। वेलकम all of the viewers, all of the students. Today I am going to discuss about the electrical circuit consist of the number of resistors of the different resistances. तो ये डिफरेंट रेजिस्टेंसेज इसमें हम लोग यूज करने जा रहे हैं और इसमें सीरीज और पैरेलल जब डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है तो आपको किरचॉफ लॉ को लगाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया हुआ है तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क है, लेकिन ये सभी को सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही हो सकता है इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज अगर वो बैलेंस्ड हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ रेसिस्टर्स इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिलेटर एंड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ the arm ratio like P by Q, here P by Q equal to X by R। तो इस तरह का नेटवर्क को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए एक फिगर को यहाँ पर अरेंज किया हुआ है जिसमें आपका रेसिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस P, Q, X और R यूज कर रहे हैं। और जब आर्म रेशियो आप देख रहे हैं कि P बाई क्यू इक्वल टू X बाई आर, अगर ऐसे सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, और ये सिचुएशन फॉलो तब होगा जब पोटेंशियल एट पॉइंट B मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D। सो द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड एंड देयर इज नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ऐसे सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर से करंट आपका पास यहाँ से आपका नहीं करेगा, और जब करंट पास नहीं करेगा तो इसका अर्थ है कि ये तभी हो सकता है जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा, और तब हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड ब्रिज का कंडीशन हो जाएगा P बाई क्यू X बाई आर एंड सम वन ऑल्सो रिटन एज P बाई X इक्वल टू Q बाई आर। तो आप ये चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, इसका लिखने का डिफरेंट मेथड हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ये है कि ये कंडीशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब आइए कि इस फिगर को हम लोग अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बोलते हैं तो ये जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस्ड का कंडीशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस हम लोग ये रेजिस्टेंस R ले रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी रेजिस्टेंस R है, ये भी R है और ये भी R है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपका इस तरह का अरेंजमेंट है तो देखिए कि ये P बाई क्यू इक्वल टू X बाई आर अगर करते हैं तो R बाई आर और R बाई आर ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इस रेसिस्टर का कोई यूज नहीं है। और ये सेम फिगर यहाँ भी देख रहे हैं, अगर ये R है, ये R है, ये R है, ये अगर R है, ये R है, ये R हो सकता है, यार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब जब इसका यूज नहीं होगा ब्रिज बैलेंस्ड के कंडीशन में तो इसको हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या किसी भी वैल्यू का हो, इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है। एक फिगर देखिए यहाँ पर भी लिया हुआ है, ये सिमिलर फिगर, इसका इक्विवेलेंट फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसका फिगर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से कि जैसे ये आपका रेसिस्टर इस फिगर में अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो ये देखिए कि एक रेसिस्टर एक पॉइंट से दो आपका जो ब्रांच है, एक आप ये देख रहे हैं R और एक यहाँ देख रहे हैं, तो ये A टू B मीन्स A टू B, और दूसरा ब्रांच देखिए A टू D, A टू B, और फिर आप इस टर्मिनल से देखिए C टू B, C टू B, और ये देखिए C टू D, C टू D। तो इसका अर्थ है कि ये जो रेसिस्टर है ये आप कहाँ यूज कर रहे हैं, तो इधर ये और इसके तरह यूज कर रहे हैं। तो चाहे फिगर ये लेते हैं, 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 ये 1 2 3 4 5 जो फिगर आप देख रहे हैं, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ये सभी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में अगर हो जाता है तो सॉल्व करने का प्रोसेस सभी का क्या है, सिमिलर होगा।
यहाँ भी आप देखिए ये जो पॉइंट ए लिया हुआ है, ये देखिए पॉइंट ए टू बी मीन्स ए टू बी एंड ए टू डी मीन्स ए टू डी। तो ये जो रीजन है ये आपका रजिस्टर यहाँ की तरह काम कर जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि आप फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, और यहाँ भी आपका इसी तरह का है। ये आप देखेंगे आर और आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी ये तो आपका मेन प्रिंसिपल होगा जिसको हम लोग हीट स्टोन ब्रिज बोल रहे हैं, और कंडीशन आपका ऑलरेडी बताया हुआ है। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो अब इसका यूज नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग है कि अब ये और ये क्या है, सीरीज है, तो ये 2R और ये भी सीरीज है 2R, और दोनों का पैरेलल लेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट सिंपली R। इसी तरह से इसका भी R इक्विवेलेंट कितना, तो ये भी R हो जाएगा। इसका भी R इक्विवेलेंट कितना, ये भी R हो जाएगा। ये R इक्विवेलेंट कितना, तो ये भी R हो जाएगा। ये R इक्विवेलेंट कितना, ये भी R होगा। यानी सभी क्वेश्चन का जो भी आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क 1 2 3 4 5 में देख रहे हैं, सभी का आंसर आपका इक्वल आंसर है। तो एक तो आप देख रहे हैं कि सभी रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सभी रेजिस्टेंस इक्वल होने का मतलब 1 2 3 4 से है, और ब्रिज बैलेंस्ड है, जिसमें कि ये वैल्यू आप कुछ भी होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, इसको आप इग्नोर करते हैं, और सर्किट सिंपली तब आपका ये देखिए कि ये इस तरह का हो जाता है। तो ये इसका रियल फॉर्मेट आपका ये बन जाता है। इसको हीट स्टोन ब्रिज उस मोमेंट में भी अगर बोलते हैं कि जैसे मान लो कि ये रेजिस्टेंस हम लोग का 5 ओम लिया हुआ है और ये 10 ओम लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप ये देखिए ये रजिस्टर 5 ओम लिए हुए हैं, ये रजिस्टर 10 ओम लिए हुए, यानी ये R1 है, ये R2 है, और फिर इसी तरह से ये R3 है और ये R4 है। तो 5 10 5 10 आर्म रेशियो देखिए P/Q 5/10 और X/R 5/10, तो दोनों का फिर रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया, ब्रिज बैलेंस होगा। अब इसमें आप रजिस्टेंस 1 2 3 4 5 जो भी लगाते हैं इसका कोई मतलब नहीं होगा, और तब आप फिर इसको ऐड करते हैं 15, फिर इसको ऐड करते हैं 15, और दोनों का पैरेलल लेते हैं 15/2 करते हैं 7.5, ये इस तरह का आंसर इसका निकल जाता है। तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी फिगर होगा, पहले इक्विवेलेंट फिगर इधर इस और इस फॉर्म में ले आते हैं और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देखिए कि एक फिगर हम लोग जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, देखिए कि ये क्या है, सॉरी हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन देखिए क्या है। एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने एक फिगर को कंसीडर किया है जो नंबर 6 में है। अब ये देखिए कि आपका जो फिगर 6 है ये एक्चुअली मीटर ब्रिज इसको हम लोग बोलते हैं। तो हीट स्टोन ब्रिज का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मीटर ब्रिज है, और इसमें भी अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये जितना भी फिगर है, अगर इसको किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी डिवाइस के लिए अगर यूज करने जाते हैं और इस फॉर्मेट में है, तो उसका हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन उस डिवाइस में होगा। और यहाँ जैसे मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस P है, ये Q है, और ये देखिए कि एक वायर है। तो वायर अगर है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका होगा, इसको हम लोग X मानते हैं, इसको हम लोग R मानते हैं। और ये प्रिंसिपल वर्क कब करेगा, इफ देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी इस जंक्शन से जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और दूसरा जंक्शन आपका ये फॉर्म करने जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अननोन रेजिस्टेंस अगर निकालना है, या वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, या वायर का रेसिस्टिविटी निकालना है, या कोई नॉन रेजिस्टेंस अननोन यहाँ या यहाँ लिए हैं, तो ब्रिज बैलेंस है तो सबसे पहले गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब हुआ P/Q इक्वल टू X/R। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये देखिए कि ये अगर पार्ट आप यहाँ लिख सकते हैं KL1 और ये KL2, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लिया हुआ, ये कैंसिल कर लेंगे। तो आप देखिए P/Q इक्वल टू L1/L2। मीटर ब्रिज में जनरली ये लेंथ अगर आपका L1 है तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा, L2, वो 100 - L1 हो जाएगा। और ये वैल्यू अगर एक कोई दिया हुआ है तो दूसरे वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है जो हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपके लिए ऐसा भी आता है कि अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देते हैं तो आप इंटरचेंज कीजिएगा। इसके इंटरचेंज करने से ये जो आर्म रेशियो है ये आपका किसी तरह का कोई चेंज इसमें नहीं आता है।
तो नो मैटर कि सेल को आप यहाँ लगाए हैं या यहाँ लगाए हैं, ये आपका आर्म रेशियो P बाई क्यू एक्स बाई आर या P बाई एक्स इक्वल टू Q बाई आर को ये भी फॉलो करेगा। तो सिमिलर अरेंजमेंट ये दोनों है, एक्सचेंज करने के बाद भी आप इस लॉ को आप यूज करते हैं अगर ब्रिज आपका बैलेंस किया हुआ है। और व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे पहले बताए हैं, इसका एडवांटेज क्या है, तो ये तो एक नल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, और नल डिफ्लेक्शन मेथड जब कभी भी यूज करते हैं तो नो मैटर कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपने क्या लगा रखा है या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, इससे ये इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो हम लोग किसी रेजिस्टेंस को काफ़ी सेंसिटिव वैल्यू तक इसको फाइंड आउट करते हैं और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू को हम लोग इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तब फिर आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा, किरचॉफ रूल को यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि करंट रूल और वोल्टेज रूल होगा। उसके लिए किसी दूसरे क्लास में हम उसको देखेंगे कुछ और इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ। थैंक यू वेरी मच।